नमस्कार दोस्तों। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपकी जिंदगी में दुश्मन है, बीमारियां हैं, कर्ज है, या फिर आप हर मुश्किल को चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं? अगर हाँ, तो आपकी कुंडली का छठा भाव बहुत कुछ कह रहा है आपके बारे में। और आज हम बात करेंगे उस भाव की जो आपको या तो योद्धा बनाता है या पीड़ित, और जानेंगे 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह इस घर में आकर क्या खेल खेलता है। सबसे पहले समझ लेते हैं छठा भाव क्या है और इसको क्या कहते हैं। छठा भाव शत्रु, रोग और ऋण का घर है। ये भाव आपकी कुंडली का वो हिस्सा है जो बताता है आपके जीवन में संघर्ष कितना है, आप बीमारियों से कैसे लड़ते हो, आपके दुश्मन कौन है और आप उन्हें हराते हो या नहीं। नौकरी, सेवा और कर्तव्य में आपका रवैया कैसा है, कर्ज चुकाने की क्षमता है या नहीं। छठा भाव उच्च भाव है, यानी यहाँ पाप ग्रह भी अच्छे फल दे सकते हैं। ये कमजोरों का घर नहीं है, ये योद्धाओं की रणभूमि है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि छठा भाव आपकी कुंडली में कहाँ पर है। लगन से शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और इसके बाद आता है सिक्स्थ हाउस। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे हर प्लेनेट जब छठे भाव में बैठता है तो क्या फल देता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, यानी सन की। सूर्य छठे भाव में बहुत बलशाली होता है। ये व्यक्ति को दुश्मनों पर विजय दिलाता है। ऐसा जातक कभी झुकता नहीं, न दुश्मन के सामने न बीमारी के सामने। दुश्मनों को परास्त करने की अद्भुत शक्ति होती है। सरकारी सेवा में सफलता पाता है। आत्मविश्वास इतना ऊंचा होता है कि हर मुश्किल छोटी लगती है। स्वास्थ्य सामान्यता अच्छा रहता है, पर पेट और आंखों की समस्या हो सकती है। अहंकार भी कभी कभी नुकसान दे सकता है। अत्यधिक घमंड और पिता से तनाव की संभावना भी ये बनाता है। अगर हम प्रसिद्ध हस्तियों की बात करें तो इसमें नरेंद्र मोदी आते हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठा है। देखिए उनका जीवन, राजनीति में अनगिनत विरोधी, मीडिया से लड़ाई, विपक्ष का हमला, और फिर भी वो हर बार और मजबूत होकर उभरते हैं। ये छठे भाव का सूर्य करता है। जितना दबाव उतना चमकता है। अगर सूर्य छठे भाव में हो तो दुश्मन बनाओ, क्योंकि दुश्मनी आपको बड़ा बनाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एक कोमल ग्रह है और छठा भाव एक कमजोर घर है। यह संयोग व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अस्थिर बना सकता है। मन में अजीब डर और चिंताएं रहती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, खासकर पेट और छाती, और मानसिक संतुलन। दुश्मन छुपे हुए होते हैं, खुलकर सामने नहीं आते। माँ से या महिलाओं से छोटी मोटी मुठभेड़ हो सकती है, उनसे विवाद अक्सर होता रहता है। सेवा क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग, केयर गिविंग, सोशल वर्क। इनका मन अक्सर अशांत रहता है और नींद की समस्या भी इनको बनी रहती है। अगर हम फेमस हस्तियों की बात करें तो इसमें प्रिंसेस डायना आती है, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिला। कितना दर्द था उनके जीवन में, रिश्ते में धोखा, सही परिवार से संघर्ष, मीडिया का दबाव। चंद्रमा छठे में, दिल बड़ा लेकिन जिंदगी में चैन कम, फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया की सेवा की। यही चंद्रमा का छठे भाव में सबसे बड़ा वरदान है, दूसरों के दर्द को समझना। चंद्रमा छठे में हो तो दर्द को ताकत बनाओ, टूटो मत। बात करते हैं मंगल की। जब भी मंगल छठे भाव में होता है तो यह पूरी ताकत से चमकता है। ये जातक को योद्धा, सेनानी, प्रतियोगी बनाता है। दुश्मनों को कुचलने की अद्भुत क्षमता होती है। खेल, सेना, पुलिस में शानदार सफलता मिलती है। प्रतियोगिता में हमेशा जीत मिलती है। ऊर्जा इतने की थकान का नाम नहीं। ऑपरेशन या सर्जरी से बचना चाहिए, दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। अगर चुनौतियों की बात करें तो इन लोगों को अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये गुस्से में अक्सर अपने करीबी लोगों के साथ ही भिड़ जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, और इनको रक्त संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। अगर फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो इसमें महेंद्र सिंह धोनी। सोचिए कितनी बार पूरी दुनिया ने कहा धोनी का समय खत्म हुआ, पर वो मैदान पर उतरे और दुश्मनों को ऐसे हराया कि इतिहास लिख दिया। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, वो छक्का याद है? ये छठे भाव का मंगल, दबाव में भी ठंडा, जीत में भी शांत। अगर मंगल छठे में हो तो दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी और आप और तेज दौड़ोगे। बात करते हैं बुध की। बुध बुद्धि का ग्रह है और छठे में वो रणनीतिकार बनकर काम करता है। ये जातक दिमाग से दुश्मनों को हराता है, ताकत से नहीं। वकील, चार्ट अकाउंटेंट, रिसर्च एनालिटिक बनने के योग। बीमारी का इलाज खुद ढूंढ लेते हैं। वाद विवाद में माहिर, तर्क से जीत मिलती है। दुश्मन चालाक होते हैं, पर ये उनसे भी चालाक होते हैं। त्वचा और नसों की समस्या हो सकती है। अत्यधिक सोचने से मानसिक थकान होती है और विश्वास करने में कठिनाइयां होती है। अगर फेमस उदाहरण की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक गरीब परिवार से आए, अनगिनत बाधाएं आई, पर उन्होंने दिमाग की ताकत से भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाया। बुध छठे में, कितनी भी बड़ी समस्या हो, बुद्धि से रास्ता निकाल लेते हैं। बुध छठे में हो तो दुश्मन को ताकत से नहीं, दिमाग से हराओ। अब बात करते हैं गुरु की, यानी बृहस्पति ग्रह की। गुरु एक शुभ ग्रह है, पर छठे भाव में यह मिश्रित फल देता है। ज्ञान और धर्म के माध्यम से दुश्मन पर विजय पाता है। स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहता है। रोगों से जल्दी उभर जाते हैं। कर्ज लेते हैं पर झुका भी देते हैं। शिक्षा, अध्यापन, धार्मिक सेवा में करियर बना सकते हैं। विरोधी कमजोर होते हैं। मोटापा और लीवर की समस्या हो सकती है। अत्यधिक उदारता से नुकसान भी हो सकता है। फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो इसमें स्वामी विवेकानंद आते हैं। पश्चिम में गए जहाँ कोई उन्हें नहीं जानता था। विरोध हुआ, उपहास हुआ, पर उन्होंने ज्ञान और आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को झुका दिया। शिकागो में दिया वो भाषण आज भी इतिहास में है।
गुरु छठे में विचारों की ताकत से दुनिया बदलो। गुरु छठे में हो तो आपका ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र प्रेम और विलासिता का ग्रह है। छठे भाव में आकर थोड़ा परेशान होता है। प्रेम संबंधों में कठिनाइयां और धोखा मिलता है। जीवन साथी से छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। स्वास्थ्य में यौन रोग, मधुमेह की आशंका रहती है। दुश्मन महिलाएं भी हो सकती हैं। फैशन, ब्यूटी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सफलता मिलती है। बात करते हैं फेमस पर्सनैलिटी की। ओरा ओपरा विनफ्री। बचपन में गरीब, यौन शोषण, समाज की उपेक्षा, हर तरफ से दुश्मन थे, पर उन्होंने खुद को सेवा में लगा दिया और दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में आ गई। शुक्र छठे में दर्द को कला और सेवा में बदलो। शुक्र छठे में तो प्यार में मिले दर्द को ताकत बनाओ। बात करते हैं शनि की। शनि और छठा भाव ये स्वर्ग का मेल है। शनि कर्म, अनुशासन और न्याय का ग्रह है। छठा भाव संघर्ष। ये जातक कठोर परिश्रम से हर बाधा को काटता है। दुश्मन लंबे समय तक टिक नहीं पाते। स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है। कर्ज धीरे धीरे पर जरूर चुकाते हैं। न्यायिक मामलों में हमेशा विजय मिलती है। लंबी उम्र और मजबूत न्यायप्रिय होते हैं। हड्डी और जोड़ों की समस्या हो सकती है। जीवन में देर से सफलता मिलती है। अगर फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो अब्राहम लिंकन 8 बार चुनाव हारे, व्यापार में असफलता, परिजनों को खोया, जीवन में हर तरफ असफलता, पर वो रुके नहीं और अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। शनि छठे में धैर्य और परिश्रम, बस यही 2 हथियार काफी है। अगर शनि छठे में हो तो हार मत मानो। शनि देर से देता है पर जरूर देता है। भले आप 60 साल के हो जाओ, 80 साल के हो जाए, आपके पास सिर्फ 5 साल रह जाए, बस आप उन 5 सालों में एंजॉयमेंट कर सकते हो। बस आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शनि से तो दूर ही रहना चाहिए। ऐसी सफलता का भी क्या फायदा जो इतने लेट मिले। बात करते हैं राहु की। राहु एक छाया ग्रह है। रहस्यमय, अप्रत्यक्षता। छठे भाव में यह अद्भुत शक्ति देता है। दुश्मनों को भ्रम में डालने की क्षमता, अचानक और सडनली तरीके से जीत दिलाता है। विदेशी लोगों के साथ संबंध से रोग हो सकते हैं। वकालत, जासूसी, मीडिया में सफलता मिलती है। छुपे हुए दुश्मनों को पहचानने की शक्ति होती है। मानसिक बीमारी से सावधान रहें। जहर, दवाइयां और केमिकलों से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनसे अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो एलन मस्क। कितनी बार कहा गया टेस्ला डूब जाएगी, स्पेस एक्स सफल नहीं होगी। कंपटीटर ने हर तरह से घेरा, पर इलोन ने तरीके से काम किया कि जो किसी ने नहीं सोचा था। राहु छठे में दुश्मन आपको समझ नहीं पाते और यही आपकी जीत का राज है। बात करते हैं केतु की। केतु मोक्ष और वैराग्य का ग्रह है। छठे भाव में यह रोग और दुश्मनों से मुक्ति दिलाता है, पर अपने तरीके से। पुरानी और रहस्यमय बीमारियां जिनका इलाज मुश्किल है, उनसे सावधान रहना होगा। आध्यात्मिक शक्ति से दुश्मनों पर विजय पाते हैं। आयुर्वेद, योग में रुचि होती है। दुश्मन अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है। शरीर में अजीब दर्द और रहस्यमय रोग होते हैं। अगर फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो रमन ऋषि। जीवन में शरीर से ऊपर उठकर आत्मा को जाना। बीमारी आई पर उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। भागे नहीं, दुश्मन थे पर उनकी उपस्थिति मात्र से दुश्मन का मन बदल जाता था। केतु छठे में आत्मबल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। केतु छठे में हो तो बाहर से नहीं, अंदर से लड़ो। तो दोस्तों, आज हमने देखा छठा भाव कोई बुरा घर नहीं है। ये वो रणभूमि है जहाँ असली नायक तैयार होते हैं। छठा भाव ये नहीं बताता कि आप क्या सोचते हो, ये बताता है कि आप एक्शन लेते हो या नहीं। तो सवाल यह है, आपकी कुंडली आपको बोल्ड बनेगी या कंफर्टेबल? कमेंट में अपना लगन बताओ। मैं बताऊंगा आपकी 6th हाउस की असली ताकत। याद रखो, जो लोग छठे भाव से डरते हैं वो पीड़ित बनते हैं। जो लोग छठे भाव को समझते हैं वो योद्धा बनते हैं। अपनी कुंडली को पहचानो और अपनी असली ताकत को जगाओ। जय हिंद, जय भारत।